आ जाओ बच्चे। आ जाओ भाई, फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ। उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई सारे कहाँ पे गायब हैं? आओ बच्चे। राधे 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 राधे। वही जा रही है बेटा मेरी आप लोगों को? बच्चे वही जा रही है आप लोगों को मेरी? हेलो शैलवी, वही जा रही है बेटा? ओके। सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। भाई फटाफट फटाफट सबको बुला लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो। ठीक है, क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट। उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। और सब कैसे हैं आप सभी लोग, बताइए कैसे हो बच्चे? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट फटाफट बेटा, आ जाओ। बढ़िया बढ़िया, शेयर कर दो फटाफट। चलो क्लास को शेयर करो। हेलो, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड गुड इवनिंग दीदी, है ना? सबकी गुड आफ्टरनून है और हमारी दीदी की है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। आ जाओ। हेलो हेलो, नमस्ते भैया विवेचना जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। व्हाट आर यू कनेक्टेड विद मी? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ठंडी बहुत, हाँ बहुत ठंडी होने लगी बेटा, बहुत ही ठंडी। तो बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं दीदी ने मौज कर दी, वही तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे किसके बारे में? राइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ, बस समझ लो, मुझे तो यहाँ से तो आज ही निकलना है ना? हाँ, तो आज हम राइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, चावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनुराग दीक्षित जी गुड आफ्टरनून। और बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा, समझने वाली चीजें हैं और आती हैं यहाँ से चीजें। ठीक है, 4 नंबर तो बेटा पक्के ही पक्के हैं इन सारी चीजों में से। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपसे बच्चे किसके बारे में पूछा गया था? गेहूं की लेयर पूछी गई थी कि सबसे ऊपर गेहूं की लेयर कौन सी होती है। आज तो खूब कोहरा, हाँ आज काफी सर्दी है बेटा। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। हूँ मैं प्रियंका शर्मा जी चलो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल दो अपनी, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेटा ज्यादा लंबी क्लास तो मुझसे आज नहीं ली जाएगी, आई एम रियली सॉरी, बट आई ट्राई टू माई बेस्ट, है ना? जितना जल्दी वो हो सके, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बेटा रह गया, क्या करूं, वो नहीं पाया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग बोलकर। आओ बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट बच्चे, चले आओ। छोटी ही लो मैम, हाँ बच्चे छोटी ही लेंगे। मुझे ये था कि थोड़ी सी आप लोगों से बातें हो जाएंगी और थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेंगे, बट मेन मेन चीजें तो आपको बता दी ही जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, हम बात करने वाले बच्चे राइस के बारे में। राइस तो आप सबको पता है बेटा, सब लोग आप राइस खाते ही होंगे, बहुत ही रेयर ही वो लोग होंगे जो क्या है राइस नहीं खाते, है ना? ठीक, बहुत ही मतलब क्या होंगे, कम ही बच्चे होंगे जो, एक दो ही मुझे लगता है कोई बोले कि मैम हम तो राइस क्या है नहीं खाते, अदरवाइज राइस क्या है सब खाते हैं। हम जानते हैं ये कहाँ का सोर्स है, तो वैसे बच्चे ये कहाँ का है? वानस्पतिक जगत का है, वानस्पतिक जगत का है। ठीक है, तो हम जानते हैं कहाँ का है, ये वानस्पतिक जगत का क्या है बच्चे? ये सोर्स है ना? हाँ,
हाँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसको क्या बोलते हैं, राइस को हम राइस को तृण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, तृण धान्य। जो वानस्पतिक ये होता है बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, तृण धान्य बोल देते हैं। और क्या बताए, मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, मिलेट्स बोलते हैं। और एक वर्ड और आपने सुना होगा, एक वर्ड और आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं बच्चे क्या, केरियल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, जिसको हम बोलते हैं क्या, सीरियल्स, सीरियल्स। क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। अब ये जो सीरियल्स वर्ड है, ये जो सीरियस वर्ड है बच्चे, ये जो शब्द है, ये कहां से आया है, तो ये एक यूनानी शब्द है। ये क्या है, यूनानी शब्द है। क्या है ये एक यूनानी शब्द है। और यूनानी शब्द में से बच्चे कौन से शब्द का है, सीरीज शब्द का, सीरीज, सीरीज। ठीक है, और ये जो सीरीज है बच्चे, ये क्या है, एक देवी का नाम, देवी है। ये क्या है बच्चे, एक देवी का क्या है, ये क्या है बच्चे, एक देवी का नाम है। ठीक है, देवी का नाम। ठीक, ये देवी का नाम है। तो जो यूनानी लोग हैं, ये सीरीज जो है देवी का नाम है। ये देवी किस चीज के बच्चे, क्या करती है ये, जिससे कि जो भी क्या बच्चा, जो खाद्य पदार्थ होता है उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। गुड इवनिंग। ओहो, ऐसा हो गया क्या कोई बात ना, कोई नहीं बच्चे। हाँ, गुड इवनिंग वर्षा। ठीक, तो ये बात कर ली हमने किसकी, हमने बात कर ली जो भाई जो राइस है। अब इसमें देखो कौन कौन सा आता है, मिलेटन हो गया, या फिर बच्चे क्या है, सीरीज की बात करते हैं, है ना, किसकी, सीरियल्स की बात करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका ये जो है, इसमें बच्चे क्या क्या आता है, जैसे आपने सुना होगा, इसी में हमारा क्या आ जाता है, चावल आ गया, दाल, चना, ज्वार, और गेहूं, गेहूं और मक्का। ठीक है, ये आता है किसमें बच्चे, हमारे मिलेट्स में, हमारे किसमें, सीरीज में, हमारे किसमें बच्चे, सीरियल्स में। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, चावल के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, चावल के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो जो भारत है, जो हमारा क्या है, प्यारा भारत, जो भारत है, भारत में भारतीयों की थाली में, भारतीयों की थाली में जितनी भी आबादी है बेटा, उसका 1.4 भाग किसका होता है, 1.4 भाग जो आबादी है, आबादी, वो किसका सेवन करती है, किसका प्रयोग करती है, वो चावल का प्रयोग करती है, चावल का प्रयोग। इसी में हम बात करेंगे किसकी बच्चे, विश्व पे। तो अगर हम विश्व की बात करेंगे, 1.2 मतलब भाग क्या है, 1 मतलब 1/2 भाग क्या है, पूरे विश्व में किसका यूज किया जाता है, चावल का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गए बच्चे, ये हमने थोड़ी सी बात जानी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने क्या है, जाना है ना। ठीक, अब ये बताओ बच्चे, हमारे यहाँ गाजियाबाद में कहीं धूप ना, बिल्कुल भी धूप नहीं। समझ आया बच्चे, समझ आया। तो राइस एक वनस्पति क्या है। अच्छा सुनो, हम पढ़ रहे थे कौन से, हम जंतु जगत वाला, हम मतलब प्राणी जगत वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें एक रह गया था बच्चे, मिल्क वाला। अब मिल्क वाला मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो काफी बड़ा था और उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको राइस पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो जो मिल्क वाला है, जब बेटा मेरा आना होगा वापस, तो हम मिल्क से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे तो क्रॉसिंग में मेरे को तो दिख ना रही बच्चे, धूप कहाँ है, धूप कहीं नहीं है, धूप। ठीक, क्लियर। अब हम बात कर रहे थे किसकी, हाँ, तो इसे हम तृण धान्य भी बोलते हैं, मिलेट्स बोलते हैं, और इसे हम क्या बच्चे, क्या सीरियल्स भी बोलते हैं। यूनानी शब्द है, ये सीरियल्स की बात करते हैं, ये एक यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द में से सीरीज से ये लिया गया है, और सीरीज जो है ये एक देवी का नाम है। उनका मानना है कि जो देवी है, ये हमारे जो खनिज, हमारे जो मतलब खाने जो पदार्थ होते हैं, उनकी क्या करती है, ये रक्षा करती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर रहे थे भाई जो मिलेट्स होते हैं इसमें क्या क्या आता है, हमारे चावल आते हैं, दावल, चना, ज्वार, गेहूं, मक्का। जब हम बात करते हैं चावल की तो भारत में 1/4 आबादी क्या है, चावल का प्रयोग करती है। और हम अगर विश्व पे देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें, 1/2 भाग क्या है बच्चे, चावल का प्रयोग करती है। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को बताओ। हाँ प्रियंका जी, वहां हो गया ना, यहाँ पे एक तो इतने तो टावर है, वैसे ही नहीं धूप आती। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? बेटा फटाफट फटाफट बोलो भाई, नो दिक्कत। चलो अब आपसे पूछा जाता है क्या, आपसे पूछा जाता है ऐसे कि भाई कि जो चावल है इसका ऊपर वाली सबसे ऊपरी परत कौन सी है ना, चावल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, चावल की सबसे निचली परत कौन सी है, मध्यम वाली परत कौन सी है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है बेटा, क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बच्चे, राइस की संरचना की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आगे अभी संरचना, और भी हमने संरचना की बात करी थी, जैसे हम एग में पढ़ रहे थे उसकी संरचना की बात करी, हम जब मीट पढ़ रहे थे उसकी हमने संरचना की बात करी थी। इसी तरीके से हम किसकी, राइस की संरचना पढ़ेंगे, राइस मतलब चावल की संरचना पढ़ेंगे। जब हम इसको देखते हैं तो देखो बहुत ही इजी तरीके से हम क्या है इसको देखेंगे। बेटा ये क्या है, राइस है। आप सपोज करके चलो ये क्या है बेटा, राइस है, ठीक। हाँ गेहूं का पूछा गया था नेक्स्ट, हाँ लास्ट ईयर, बेटा नेक्स्ट ईयर नहीं है। जो सबसे ऊपर होता है बच्चे ये होता है हुल्स, क्या होता है, हुल्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है बच्चे, हुल्स होता है। और ये सबसे सबसे बाहरी संरचना होती है, बाहरी, बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा, ठीक। अब बात करेंगे परत की कि इसमें कितनी परत होती है ना, ठीक है, कितनी परत होती है। अब देखो इसको धीरे धीरे हम बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ये समझते हुए चलेंगे। जब हम इसमें परत की बात करते हैं तो इसमें जो परत की जो बच्चे लेयर होती है, जो हम सबसे पहली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं क्या, पेरिकार्प बोलते हैं। क्या होती है, पेरिकार्प। ये कौन सी है, सबसे पहली लेयर है, ठीक है। कौन सी लेयर है बच्चे, ये सबसे पहली लेयर है। ये क्या होती है, पेरिकार्प ये होती है। अब इसी लेयर में ना 3 लेयर होती है, इसी लेयर में 3 होती है। देखो पूछा आपसे पेरिकार्प जाता है, जैसे पेरिकार्प है, बट एग्जामिनर अगर तुमसे दूसरी इसकी जो और भी 2 लेयर और हैं अगर वो पूछ ले तो बेटा फिर जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कहां से बताओगे, आप तो पेरिकार्प ही बताओगे। आप उसको भी जानो, पेरिकार्प में जैसे एक लेयर ये हो गई, इसकी बेटा एक लेयर को जो दूसरा होता है क्या बच्चे, टैग, टैगमिन। क्या होती है, टैगमिन होती है एक लेयर। और एक लेयर इसकी होती है जैसे टैगमिन हो गई, और तीसरी इसकी लेयर होती है कौन सी, एल्वो। क्या होती है बच्चे, एल्वर वन, ठीक है, एल्व्रोन होती है। क्या होती है, एल्व्रोन होती है। ये क्या है, ये ब्रेन है। ये क्या है, ये तीनों लेयर क्या है बच्चे, ये क्या है, तीनों लेयर, इनको ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। इन लेयर को क्या बोला जाता है, ब्रेन, ओके। ये लेयर क्या है, ये ब्रेन है, ठीक। ठीक है, हाँ ये लेयर क्या है बच्चे, ब्रेन है। अब इससे हम नीचे आते हैं, इससे नीचे हम क्या है बच्चे आएंगे। तो ये कौन सी हो गई, ये वाली जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी होगी बच्चे, बाहरी आवरण हो गया। ब्रेन क्या हो गया, बाहरी आवरण, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब थोड़ा इधर से इसको देखते हैं, ठीक है। चलो, जो माध्यमिक लेयर होती है, जो माध्यमिक लेयर होती है, जो मतलब माध्यमिक लेयर नहीं है, वो अंदर का पार्ट है। माध्यमिक कोई लेयर नहीं है, ये क्या है बच्चे, अंदर का पार्ट है। लेयर हमने देख ली, लेयर इसमें 3 होती है। अब हम अंदर के पार्ट की बात करेंगे। जो ये अंदर का पार्ट है इसको बोलते हैं क्या,
स्टार्च, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टार्च बोलेंगे, ठीक है, स्टार्च। उसके बाद जब इसमें थोड़ी सी और हम आगे जाते हैं, जब इसमें थोड़ी सी और आगे बच्चे हम बात करेंगे, ये इस क्या है, हमारा स्टार्च है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। ये क्या है बच्चे, स्टार्च होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंडोस्पर्म बोलते हैं। और ये कौन सी लेयर होती है, ये मध्यम लेयर है। क्या होती है, मध्य लेयर है। कौन सी लेयर होती है, ये मध्यम लेयर होती है। अब बचा इसका बेटा लास्ट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं भ्रूण जनन कोशिका। अब ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये आपका होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हिंदी में अगर आप जानना चाहोगे तो हिंदी में इसको बोलेंगे हम भ्रूण जनन जनन कोशिका। भ्रूण जनन कोशिका, क्या बोलेंगे बेटा इसको, भ्रूण जनन कोशिका हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या है बच्चे, तीनों, मतलब हमने देख लिया कि जो राइस है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। हाँ बच्चे, राइस मतलब गेहूं की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा गेहूं में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, गेहूं में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हुल्स क्या है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए हुल्स क्या है, तो ये क्या है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये लेयर नहीं है, ये लेयर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जब आपसे लेयर के बारे में पूछा जाए कि भाई, जब बेटा यही तीनों लेयर हैं, यही तीनों लेयर है, जिसमें क्या पाया जाता है, B1, और क्या पाया जाता है बेटा इसमें, B1 और क्या, B3। जब मशीन के द्वारा, जब मशीनों के द्वारा इसको साफ किया जाता है राइस को, तो ये तीनों लेयर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, और बचता क्या है, जो हम क्या है, जो हमने क्या है एंडोस्पर्म की बात की या फिर स्टार्च की बात की, ये क्या है, बच जाता है ना। हाँ चौधरी साहिब बात सही बोल रहे हो आप, इतना बड़ा तो चावल नहीं होता, बट अगर मैं नोनू सा चावल बनाऊं तो उसमें तो लिखने में भी नहीं आने वाला, है ना। बच्चे समझ आया, बताओ। तो अगर लेयर पूछा जाएगा तो लेयर को कौन सी है बच्चे, पेरिकार्प है, कौन सी बच्चे, पेरिकार्प है, टेगमेन है, और आपका इलेग्रोन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तीन लेयर है, ये तीनों लेयर ही नष्ट हो जाती है जब मशीन द्वारा चावल को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जब उसकी भूसी हटाई जाती है, ठीक है, ठीक। इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है ना, भ्रूण जनन कोशिका, ये जो भ्रूण जनन कोशिका है बच्चे, इसी से ही क्या है, चावल जन्म लेता है, इसी से चावल बनता है। तो अगर पूछा जाए आपसे किससे चावल क्या है बनता है, तो वो क्या है, आपका एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जनन कोशिका होता है। और ये जो अंदर का बचा है ना बच्चे, ये तो स्टार्च बचा है, ये क्या बचा है, स्टार्च। ये पूरी तीनों लेयर तो खराब हो जाती है जब मशीन के द्वारा चावल को, राइस को साफ किया जाता है, भूसी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उसी में क्या पाया जाता है, B1 और आपका B3 पाया जाता है, जो खराब हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत, यहां तक आपको कोई परेशानी, बताओ फटाफट बताओ, बताओ। एल्ब्रोन लेयर, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर। हाँ मगर हर चीज थोड़ी कम खानी चाहिए ना। चलो आओ आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे किसकी, टाइप ऑफ राइस। राइस के कितने टाइप होते हैं, राइस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, राइस कितने टाइप के होते हैं, राइस के टाइप की बात करेंगे। टाइप ऑफ राइस, तो राइस के टाइप होते हैं तीन। राइस के टाइप कितने होते हैं, तीन टाइप के राइस होते हैं।
पहला जिसको बोलते हैं अरबा राइस, क्या बोलते हैं जिसको? अरबा राइस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो हम उसको अनह्यूल्ड राइस बोलेंगे, ठीक है, अनह्यूल्ड राइस बोलेंगे जिसको हम, ठीक है। 3 टाइप के राइस होते हैं। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा आएगा आपका क्या? पैराबोइल्ड। पैराबोइल्ड पैराबोइल्ड जिसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या? हिंदी में देखो इसके कितने सारे नाम होते हैं, जिसको हम बोल देंगे भुजिया, इसको हम बोल देंगे ऊसना, और क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे शैला। शैला। एक वर्ड इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे? क्योर्ड राइस। क्योर्ड राइस, ठीक है। तीसरे पे तीसरे की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे पॉलिश्ड। तीसरे की बात करेंगे वो राइस जो क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, ठीक है, जिसपे क्या होता है बच्चे? पॉलिश की हुई होती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पॉलिश्ड राइस। पॉलिश्ड राइस बोलेंगे। अब सबसे अच्छा जो राइस होता है वो होता है आपका कौन सा? पैराबोइल्ड, जिसे हम क्योर्ड राइस भी बोलते हैं, भुजिया बोलते हैं, ऊसना बोलते हैं, सेल बोल रहे हैं। ये कैसे होते हैं? सबसे अच्छा राइस यही माना जाता है, क्योंकि ये बॉईल करके क्या है बेटा? बॉईल करके इसको क्या करते हैं हम? इसको बॉईल करते हैं, और बॉईल करके क्या करेंगे? इसको हम कितने बच्चे? हाँ, एक बात और, ये जो क्या होता है ना राइस, धान, धान को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? धान को इंग्लिश में बोलते हैं पैडी। PADDY, ठीक है। धान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे? पैडी बोलते हैं। ये आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम? अरबा में क्या करते हैं? चलो ये जान लो आप। इसमें कुछ नहीं बच्चे, इसमें जो सूखा धान होता है उसको क्या करते हैं? हाथों से छिलके को हम हटाते हैं, ठीक है। जो सूखा क्या होता है? जो सूखा क्या होता है? पैडी होती है, सूखी जो पैडी होती है उसको हम क्या करते हैं? मतलब पैडी, अभी मैंने आपको बताया धान, ठीक है। जो सूखी बच्चे धान होती है उसके छिलकों को हटाते हैं, उसके छिलके को हटाते हैं, ठीक है। उसके छिलके को क्या करते हैं? हम हटाते हैं। जब हम बात करेंगे किसकी? पैराबॉइल्ड की या फिर क्योर्ड राइस की, भुजिया, ऊसा, सेल, इसकी अगर हम बात करेंगे तो सुनो इसको थोड़ा सा, आप देखो हम क्या करेंगे इसमें बच्चे? पैडी लेंगे, इधर से देखो, हमने क्या किया? पैडी लिया। पैडी का मतलब मैंने आपको बता दिया, धान। पैडी हमने लिया, उसको 2 से 3 दिन क्या करेंगे? हम उसको भिगो देंगे। 2 से 3 दिन उसको क्या कर देंगे? भिगा, ठीक है। भिगा कर क्या करेंगे? उसको रख देंगे हम, ठीक है। 2 से 3 दिन क्या करेंगे? उसको भिगा कर हम क्या है बच्चे? रख देंगे। और जब उसे भिगा कर रख देंगे उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे बच्चे? उसको तो उबाल देते हैं। क्या करेंगे? उबाल देते हैं। और उबालने के बाद उसको क्या कर देंगे? सुखा देंगे, ठीक है। उबालने के बाद हम क्या कर देंगे बच्चे? इसको सुखा देंगे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसके फायदे क्या है, पैराबॉइल्ड जो राइस है इसके फायदे क्या होते हैं, तो बच्चे इसके फायदे की अगर हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है? इसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं, ये सुपाच्य होता है, ठीक है। कैसे होता है? पौष्टिक तत्व इसमें ज्यादा होते हैं, और ये क्या होता है? सुपाच्य होता है ना। थैंक यू विवेचना बच्चे, ठीक। तो क्या होता है देखो, जब हम बात करेंगे इसको कि भाई हमने भुगा दिया, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसके फायदे आप बताओ, इसके फायदे क्या हैं, तो बेटा देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, आप लोग लिख लेना नीचे पेपर पे, ठीक है। इसके फायदे की अगर बात पूछी जाएगी, फायदा, तो इसका जो बच्चे सबसे पहला इसका फायदा क्या होगा? ये सुपाच्य होता है, सुपाच्य होता है, ठीक है। दूसरा, ये पौष्टिक तत्व इसमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। पौष्टिक तत्व क्या होंगे बेटा? इसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होंगे। तीसरे की बात करेंगे बच्चे, इसे हम क्या करते हैं? पकाने पर दाने क्या है? अधिक मोटे हो जाते हैं। दाने क्या हो जाते हैं बच्चे? जब इसको पकाते हैं, पकाने पर जो दाने हैं
दाने वो कैसे हो जाएंगे बेटा, मोटे हो जाएंगे, मोटे। मोटे बेशक हो जाते हैं बट वो क्या है, चिपकते नहीं है। चिपकते क्या है बेटा, नहीं है। ये आपको क्या है, याद करना, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे आसान भूसी हटाना किसमें है, तो बेटा सबसे आसान भूसी हटाना इसी में ही है, 4th नंबर पे। यहां पे नीचे आप लिख लेना, भूसी हटाना क्या होती है, आसान होती है। भूसी हटाना क्या है, आसान है, आसान। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ बेटा। सुपाच्य इन द सेंस होता है, सुपाच्य का मतलब होता है कि डाइजेस्ट करना, है ना। वो हमारे लिए क्या है, एकदम परफेक्ट है, जिसका डाइजेशन हो जाएगा, सुपाच्य है। हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है। जैसे कोई भी चीज आपको खाने के लिए मैं दूं, और मैं आपको जैसे एप्पल दूं, मैं बोलूं ये आपके खाने के लिए क्या है बेटा, सुपाच्य है। तो इन द सेंस है कि आपके खाने के लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, ओके। चलो आगे बात करें। अब हम बात करेंगे पॉलिश्ड राइस की बात करेंगे, तो इसमें बहुत हल्की सी बात है, तो इसको हम इधर मेंशन कर देते हैं। आप लोग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गुंजन, यहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। तो जो ये पॉलिश्ड राइस है बच्चे, यही क्या है, पॉलिश्ड राइस जो है यही क्या है, यही है आपका मशीन से कुटा चावल। मशीन से कुटा चावल, ठीक क्या है, मशीन से कुटा चावल है। और यही बच्चे क्या कर देता है, सबसे जो बाहरी बाहरी परत होती है उसको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है, नष्ट। और बाहरी परत में मैंने आपको क्या बताया था, ये किसका नुकसान कर देता है, B1 का, और साथ साथ में B3 का क्या कर देता है, नुकसान। ठीक है, B1 और B3 का क्या कर देता है बेटा, ये नुकसान कर देता है। पॉलिश्ड राइस जो होता है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत आई बेटा, बताओ मुझे, फटाफट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आई बच्चे? कितना टाइम हो गया? आगे चले, चलो। अब थोड़ी थोड़ी और किसकी बात करेंगे बच्चे हम, देखो अब हम इसके बाद चावल के पौष्टिक तत्व की बात करेंगे, है ना। चावल में कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, ठीक है। चावल के पौष्टिक तत्व की बात करेंगे, चावल में पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व। जब हम चावल में पौष्टिक तत्व की बात करेंगे तो इसमें स्टार्च कितना होता है, स्टार्च, स्टार्च। तो स्टार्च इसमें होता है 80%। और कौन सा स्टार्च है बच्चे, हमने पढ़ा ही था ना। तो स्टार्च कौन से में आता है, पॉलीसैकेराइड्स में आता है, ठीक है। कितना है, 80%। इसमें आपको क्या मिलेगा, हाँ डीडी बिल्कुल, स्टार्च मिलेगा 80%। पूछा जाए प्रोटीन, प्रोटीन कितने मिलेगी इसमें, आपको मिलेगी 6 से 7%। कितना बच्चे, 6 से 7%। और जो चावल होते हैं, जो चावल होता है ना बेटा, उसमें आपको कौन सी प्रोटीन मिलती है, जो चावल होता है उसमें आपको बेटा कौन सी मुख्यतः जो प्रोटीन मिलती है, मुख्यतः मतलब जो मुख्यतः होती है वो आपकी कौन सी होती है, ग्लूटीन होती है, ग्लूटीन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो मुख्यतः प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, ग्लूटीन होती है, ठीक है। ठीक है, ग्लूटीन होती है। आगे बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे। जो विटामिन होते हैं कि भाई वो कौन से विटामिन क्या है इसमें पाए जाते हैं, तो आपको पता ही है, B1 और प्लस क्या है बच्चे, B3 क्या है, पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा थोड़ा मतलब कम पाया जाता है, तो इसमें एक विटामिन E भी है बेटा, ये क्या है, कम पाया जाता है। अगर पूछा जाए
कौन सा विटामिन क्या है, नहीं पाया जाता है, नहीं, तो नहीं में बच्चे आपके आ जाएंगे ए सी डी। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, ए सी डी जो विटामिन होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और खनिज क्या होता है, अल्पतम होता है, अल्पतम, अल्पतम होता है क्या, खनिज इसमें अल्पतम होता है। एक चीज और आपको क्या है याद रखनी है, क्या कि भाई ग्लूटीन तो इसमें पाया जाता है, ग्लूटीन के साथ साथ अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको बच्चे मैंने एक तो बताया आपको क्या, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है जो मुख्यतः है, ये क्या है बच्चे, मुख्यतः है, ठीक है, ये मुख्य पाई जाती है। इसके अलावा क्या है बच्चे, तीन और पाई जाती है, एक तो क्या है, ग्लूबियूलिन है, सॉरी लीन, ग्लूबिलिन है, प्लस इसमें आपको एक और मिलेगी प्रोलामीन मिलेगी, ठीक है, प्रोलामीन मिलेगी, प्रोलामीन आपको मिलेगी, और प्लस आपको इसमें एक और मिलेगी, वो आपका क्या है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, क्या मिलेगा बेटा, एल्ब्यूमिन मिलेगा। ये आपको प्रोटीन के साथ साथ मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन क्या है मुख्यतः पाया जाता है, तो आप ग्लूटीन का नाम लोगे, ग्लूटीन क्या है, मुख्यतः पाया जाता है। अगर आपसे ऐसे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राइस में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है राइस में, तो बच्चे आप क्या लोगे नाम, ग्लूटीन लोगे, प्रोलीन लोगे, आपका ग्लूबिलिन होगा, और क्या है, एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है, एक चीज और, एक दो चीज आपको नोट करनी है, उसको आप नोट कर लो। आओ इधर नोट कर लेना, ठीक है। तो जो इसकी जो प्रोटीन होती है उसको बच्चे अल्पतम क्या है, एक तो माना जाता है, मैं आपको एक बार ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चावल में क्या, चावल में कौन सी प्रोटीन क्या है बच्चे नहीं पाई जाती, तो ये आपसे पूछ रहे थे, जैसे दाल में होता है ना, दाल में पूछ लेते हैं कौन सा नहीं पाया जाता, ठीक है। तो चावल में जो कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो बच्चे आपकी लाइसिन, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। लाइसिन के साथ साथ आपका क्या, थियोलिन, थियोलिन, ये थ है, ठीक है, थियोलिन, ठीक है। लाइसिन और क्या है बच्चे, थियोलिन क्या है, नहीं पाया जाता है, किस में, राइस में, ठीक है। अमीनो एसिड का क्या होता है बेटा, हाँ क्या होता है बच्चे, हाँ लाइसिन और थियोलिन का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, अभाव होता है, ठीक है। और ये समझ आया पूरा, ये बताओ। तो स्टार्च, चावल में पौष्टिक तत्व की बात करेंगे, स्टार्च कितना होता है, 80% स्टार्च होता है। वहीं हम प्रोटीन की बात करेंगे, 6 से 7% क्या है, प्रोटीन होता है। और जो मुख्यतः प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपका ग्लूटीन होता है। विटामिन की बात करते हैं, बी और 3 हमें मिलता है, और थोड़ी सी मात्रा में हमें विटामिन ई भी मिलता है। और जो हमें विटामिन नहीं मिलते राइस में, वो होते हैं ए, सी और डी, ये हमें नहीं मिलते। खनिज जो होते हैं वो अल्पतम पाए जाते हैं। ग्लूटीन के साथ साथ इसमें और भी क्या है, प्रोटीन मिलते हैं, जिनका नाम है क्या, ग्लूबिलिन होता है, प्रोलिनिन होता है, और आपका एल्ब्यूमिन होता है। ये 3 प्रोटीन मिलते हैं। अब कौन से बच्चे जो नहीं पाए जाते हैं चावल में, तो चावल में कौन से प्रोटीन नहीं पाए जाते, लाइसिन और थियोलिन, ये इनका क्या होता है बच्चे, अमीनो एसिड का इनका अभाव होता है, ठीक है। जो चावल का प्रोटीन होता है, जो चावल के प्रोटीन को, चावल के प्रोटीन को बेटा क्या माना जाता है, अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। ये भी आप नोट कर लेना, अपूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन, ठीक है। चावल के प्रोटीन को क्या माना जाता है, अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसमें अभाव होता है, लाइसिन और थियोलिन का क्या होता है, अभाव होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लखनऊ है गरिमा दी, बताओ बच्चे क्लियर, कोई दिक्कत यहां, कोई दिक्कत बच्चे। इसके थोड़े एंजाइम की बात और कर लेते हैं, एंजाइम और जान लो, फिर उसके बाद देन, हाँ वो बिजी होंगी,
ये सबका अपना अपना काम होता है, क्या करें। बात कर लेंगे बेटा थोड़ी सी। गुड आफ्टरनून जूली जी। एंजाइम की बात कर लेंगे, क्योंकि कौन कौन से एंजाइम होते हैं अगर पूछ ही लिया जाए ना, ऐसी आपकी नॉलेज के लिए बता जा रहा है। वैसे तो जो क्वेश्चन जितने मैंने आपको बता दिया उसमें से पूछा जाएगा, बट फिर भी एग्जामिनर की कुछ कह नहीं सकते। तो एंजाइम जो बेटा इसमें पाया जाता है, इसमें एक है अल्फा एमाइलेज, ठीक है, अल्फा एमाइलेज। प्लस इसमें आप बच्चे पाया जाता है ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। प्लस पाया जाता है इसमें लाइपेज। प्लस इसमें क्या हो गया बच्चे, फिनोलेज, ठीक है। क्या है, फिनोलेज पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, फिनोलेज पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा? एक छोटा सा चार्ट हो रहा है वो हम फिर करेंगे, उस वैसे इतना इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी कोई नहीं, उसकी फोटो खींच के आपको भेज दिया जाएगा। उस एक चार्ट है छोटा सा, उसकी फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। आप लोग ना इसी के नीचे क्या है मेंशन कर लेना, जिसमें हम बात की है कि हम इसमें जो चावल, जो पॉलिश चावल होते हैं उसमें आर्द्रता कितनी होती है, प्रोटीन कितने होते हैं, ऐसे ऐसे करके उष्ण चावल कौन सा होता है उसमें, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, करो बात मैम। क्या बात करूं मैं क्यों बात करूं भैया? सबके पास अपना अपना काम होता है ना जी। बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई दिक्कत बच्चे? तो अब आप लोग अपना होमवर्क समझ लो, क्योंकि अब आपकी छुट्टी है। अब छुट्टी में आप अपनी छुट्टी मत समझना। तो होमवर्क बेटा आपका इतना, जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, जितने ब्रांचेस पढ़ा दिए, टेक्सटाइल पूरा फिनिश हो चुका है। बस एक छोटी सी मेरे को क्लास लेनी थी, बट मेरे से हो नहीं पाया, है ना। हाँ चौधरी साहिबा, अरे कहाँ किसी के पास इतना टाइम रखा है ना बेटा। तो आपको क्या करना है, हाँ, तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और हेल्थ साइंस, इन पांचों का आपको क्या बैठ के बेटा रिवीजन करना है आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, अच्छे से रिवीजन करना है। इतने दिन मेरे को कोई भी ऐसा ना दिख जाए इंसान कि तुम लोग ना ऐसे भटकते फिरते हो आत्माओं की तरह, ठीक है। ओके, और बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। तो आप लोगों की विंटर वेकेशन पड़ गई है। ठीक है, भटकती आत्मा मत बन जाइए तुम सारे के सारे। और एक बात और, क्या कि जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि बहुत ही रिस्ट्रिक्शन ऐसे होता है भाई हमारे ग्रुप पे, तो जितना आपको ग्रुप में छूट दी जाती है, मुझे नहीं लगता किसी और के ग्रुप में छूट दी जाती है। और जो आप अपने ग्रुप में कर लेते हो ना मैथ्स एजुकेशन वाले में, है ना, वो किसी और के में ना कर पाओगे। करके एक बार देखो तो सही, आपको ऐसा ब्लॉक मारेंगे बिना पूछे। अनु शर्मा जी, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम मेरे को तो लग रहा है फेब तक जाएगा। जैन की भी आप छोड़ दो, जनवरी है ना, जनवरी भी गई। अब फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी में ही हो सकता है एग्जाम, फरवरी या फिर मार्च स्टार्टिंग में, ये है। हाँ तो आज से आप लोगों की छुट्टी है ना। और सच बताओ तो देखो, एग्जाम का ना किसी को पता नहीं है ना, सब लोग तुक्के ही मार रहे हैं। मैं, मेरा भी यही है कि हाँ अब नहीं होता, इतनी जल्दी तो हो ही नहीं सकता, तो 1 महीने है ना। बस ये है कि भाई जनवरी में तो होगा नहीं। तो हम जा रहे हैं बेटा, हम जा रहे हैं लखनऊ। तो अगर कोई लखनऊ का है तो बेटा लखनऊ में मिलते हैं, ठीक है जी। और मिलते हैं तो बेटा लखनऊ वालों तैयार हो जाओ, लखनऊ में आके मिलते हैं, ठीक है। घूमेंगे लखनऊ, पूरे लखनऊ को, ओके। हाँ वही बोला है मैंने, जनवरी में तो नहीं होगा एग्जाम। चलो तो ठीक है बेटा, मेरे को है बहुत सारा काम, मुझे जाना है। हाँ जी, अरे मुझे भी ले चलो, तुम सब चलो, सब के सब चलो मेरे साथ, ठीक है। चलो बेटा फिर सब आप लोग इतने ख्याल रखना, अगर मेरे से पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ वहां की कुछ अच्छी अच्छी चीज है तो वो
आपको दिखा देंगे, ठीक है। कितने दिन की छुट्टी है, तो बेटा 27 तक तो आपकी बिल्कुल ही छुट्टी है। 28 तक छुट्टी मान लो आप लोग अपनी, ठीक है। 28 तक छुट्टी मान लो, 29 को मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो बेटा हाँ, तो बेटा पढ़ लियो अच्छे से, है ना, बिल्कुल भी ऐसे ना शैतानी वैतानी मत करियो। काम दोबारा से मैंने ये बोला है, एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन साइंस, टेक्सटाइल और हेल्थ साइंस, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। जाके अच्छे से इन सब के रिवीजन करो, ठीक है। थैंक यू अर्चना सिंह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखो सब अपना। एंड भाई याद तो आओ गई तुम लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगर पॉसिबल हुआ तो बात कर लेंगे बीच में, एक दो बार आ जाएंगे लाइव, थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। ओके बाय। पढ़ लो, इतना कैसे पढ़ेंगे, इन सब घूटे लगेगा ना खींच के। बाय, मुझे ले चलो, दीपा हो जाए, आ जाओ बेटा, चलेंगे साथ में ना, ट्रेन, सुबह की ट्रेन है मेरी। बाय।